हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन लाल खोकरिया। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से उसी पहाड़ी पर आ गया हूं जहां पर हम लोग कभी कभी मिलते रहते हैं। और आज इस पहाड़ी का कुछ नया नाम मैं रखने जा रहा हूं। पता नहीं इस पहाड़ी का नाम पहले से क्या है, मैं कभी बुजुर्गों से पूछूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं इस पहाड़ी का नाम दर्शन पहाड़ी करके रख रहा हूँ। अब दर्शन पहाड़ी क्यों रख रहा हूँ आप भी थोड़ा जानेंगे, क्योंकि मैं एक दिन यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पर जो रास्ता है, आम रास्ता, उस रास्ते से मैं जा रहा था और अचानक से प्रभु ने मेरे आत्मा में ये बोझ डाला, एक ऐसा दर्शन डाला कि मुझे उस पहाड़ पर जाना चाहिए, उस पहाड़ी पर जाना चाहिए। तो मैं उस समय फिर यहाँ पर आया और प्रार्थनाएं की। उसके साथ मुझे ये वीडियो बनाने का अवसर मिला, तो इसलिए मैंने उसी बात को लेकर के मैंने इसका नाम दर्शन पहाड़ी करके रखा है। तो आप देख सकते हैं ये दर्शन पहाड़ी बहुत ही ख़तरनाक है। और मैं आज थोड़ा जगह को सेंसस किया है, नीचे उतरा हूँ। डेली इसके टॉप लेवल पे बैठ के मैं बढ़िया से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा नीचे उतरा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि देश में सब जाति सब धर्म के लोग छोटी सी बात को लेकर के क्या करते हैं, छोटी सी बात को लेकर के हंगामा खड़ा करते हैं, छोटे से शब्दों को पकड़ करके बहुत हंगामे खड़े कर देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मसीह लोग को आप देख रहे हैं कि बहुत सारा सताया जा रहा है, बहुत सारा समस्या में डाले जा रहे हैं, फिर भी ये शांत क्यों हैं, फिर भी ये धीरज धरे क्यों हैं, क्यों वो विरोध नहीं करते हैं? इसका कारण क्या है? आइए हम जानते हैं आज के वचनों के द्वारा। और ये सब होने के बाद भी क्या हो रहा है कि ये सब होने के बाद भी देश के नेताओं का, देश के अगुओं का, उनके शासनों का, उनके नियमों को फॉलो करते हैं। और फॉलो करने वाली अगर कोई जाति है तो वो है मसीह लोग। बाकी लोग भी फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि केवल मसीह लोग ही फॉलो करते हैं, लेकिन मसीह लोगों को सताने के बाद भी वो सारे कानूनों का पालना करते हैं। तो मैं एक वचन को पढ़ रहा हूँ, जो नीति वचन 24 अध्याय उसका 21 वचन में ऐसा लिखा है मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मान। वचन में ऐसा लिखा है कि एक तो यहोवा जो मतलब परमेश्वर, जो सारी सृष्टि का मालिक है, उसका भी भय मानना है, यानी कि डर रखना है तेरे जीवन में। और दूसरा, जिस देश में तू रहता है उस देश के राजा का भी आदर कर। जिस राज्य में तू रहता है उस राज्य के राजा का भी आदर का मतलब उसको आदर दे। और जिस जिले में, जिस तहसील में, जिस पंचायत में, जिस वार्ड में तू रहता है, वो तमाम अगुओं का पालन करे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों ऐसा परमेश्वर कह रहा है? क्योंकि रोमियो की पत्री में जब हम 13 अध्याय में पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। हर एक व्यक्ति जो आम नागरिक है उसके लिए परमेश्वर बोल रहा है कि अपने देश के तमाम अगुओं के अधीन रहना, उनके अधिकारों के अधीन रहना। क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, परमेश्वर का ठहराया हुआ अधिकार है। इसलिए हमें उन परमेश्वर के ठहराए हुए अगुओं का, उन सेवकों का, उन नेताओं का आदर करना चाहिए, न कि विरोध। हमें उनका आदर करना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, परमेश्वर की आज्ञा हमें सिखा रही है। हमें किसी का विरोध करना नहीं सिखाया गया। इसीलिए ये मसीह लोग क्या हैं, परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं। और वरन हमारे देश के तमाम अगुओं का भी आदर वो करते हैं। इनका मैं वो और धीरज धरे रहना, इसका कारण क्या है? वही तो है परमेश्वर का डर रखना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। ये मसीह लोगों के अंदर में पाया जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि परमेश्वर का भी डर मानते हैं और हमारे देश के तमाम राजनेताओं का भी आदर करते हैं, भय मानते हैं। और आगे दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है। अब कोई भी हमारे देश के नेताओं के अधिकारों का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है। यानी कि ये परमेश्वर की विधि है, अलग अलग नेताओं को अलग अलग राज्य देना, अलग अलग नेताओं को शासन करने का अधिकार देना, ये परमेश्वर की विधि है।
ऐसा करके परमेश्वर दुनिया को चला रहा है। हर एक सीएम अपने अपने राज्यों को कैसे चलाना वो निर्णय लेते हैं, अपने अंदर एक दर्शन रखते हैं। वैसे हर देश का प्रधानमंत्री भी यही दर्शन रखता है। हर मतलब जैसे एक राष्ट्रपति का दर्शन है, मतलब अलग अलग नेताओं को अलग अलग अपने पदवी के अनुसार वो दर्शन रखते हैं। तो वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उनके अंदर वो एक विधि डाल के रखी है कि इतनी सारी पब्लिक को कैसे संभाला जाए। अगर पूरे संसार में अगर कोई किसी का ना हो, कोई अधिकार ना हो, कोई नेता ना हो, तो कौन किसको संभालेगा? कौन किसकी समस्या का समाधान करेगा? आज सरकार बैठी हुई है, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ पर सरकार तुरंत जाकर उसका जिम्मेवारी लेती है और ऐसे ऐसे में जाकर वहाँ बीच बचाव करती है। तो ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से उनको मिला हुआ अधिकार है, इसलिए वो ऐसा करते। बाकी सरकार आपका क्या लग रही है? क्या मम्मी लग रही है? क्या पापा लग रहा है? आप सोचे, ये परमेश्वर का ही अधिकार है, ये परमेश्वर की विधि है अपने देश को चलाने के लिए, अपनी दुनिया को चलाने के लिए, अपनी सृष्टि को चलाने के लिए। इसलिए हमें परमेश्वर के दासों का आदर और इज्जत करना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ना कि उनका विरोध करें। हमको कभी विरोध नहीं करना चाहिए। हमको परमेश्वर और राजा दोनों का डर मानना चाहिए। और आगे लिखा है कि अगर परमेश्वर की कोई विधि का सामना करता है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि सामना करने वाले दंड पाएंगे। अगर आप आपके राजनेताओं का आप आज्ञाओं का पालन नहीं करते तब भी आपको दंड मिलेगा। वो दंड कहीं और से नहीं, हमारे परमेश्वर की ओर से मिलेगा। इसलिए हमें उनका विरोध नहीं, सामना नहीं, परंतु उनका आदर करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। और आगे लिखा 3 वचन में, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। अगर आप इस दुनिया में, जब आपने जन्म लिया है और इस दुनिया में आप निडर रहना चाहते हैं, बेखटके रहना चाहते हैं, तो आप क्या करें? सारी आज्ञाओं का पालन करें, किसी का विरोध ना करें, सबका समर्थन में आपको रहना चाहिए। तब आप निडर रह पाएंगे, तब आप वास्तविक एक इंसान की उस कैटेगरी में आएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। और यहाँ पर लिखा है कि उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, उस परमेश्वर की ओर से आपकी सराहना होगी, आपको आदर और इज्जत दिया जाएगा। आप भला काम करने वाले व्यक्ति, भले व्यक्ति हैं, भले सेवक हैं, भले नागरिक हैं, तो आपको अच्छा आदर और इज्जत दिया जाएगा। और आगे लिखा है, इसलिए 5 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है, अपनी आत्मा भी यही गवाही देती है। विवेक, हमारे अंदर का जो सोच विचार है, वो भी यही गवाही दे रहा है कि हमें परमेश्वर के और हमारे राजा के दोनों के अधीन रहना चाहिए, आवश्यक है। और आगे लिखा है, इसलिए कर भी दो क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं। इस देश में जो शासन करने वाले हैं वो परमेश्वर के सेवक हैं। आप उनको नेताओं की कैटेगरी से ना देखें, आप उनको दूसरी नज़र से ना देखें, आप उनको परमेश्वर की सेवक की कैटेगरी में उनको देखें। क्योंकि हर एक आदमी परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है, हर एक नेता परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है, उनका चुनाव हुआ। परमेश्वर ने लोगों के मन में वो बात डाली कि मुझे कौन से नेता को वोट देना है। ये मन परमेश्वर के हाथ में है और उस मन को परमेश्वर ने फिराया, तब जाकर के उस नेता को वोट मिला और तब जाकर के वो उस पद पर बैठा है। यानी कि परमेश्वर की ओर से सारा काम सफल हुए हैं। और यहाँ पर ऐसा ही लिखा है कि क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। वो कैसे भी हैं, कौन सी भी पार्टी के, बीजेपी, कांग्रेसी, बीटीपी, आम आदमी पार्टी और ऐसी कई प्रकार की सरकारें हैं, लेकिन वो हर व्यक्ति इसी काम में लगे रहते हैं कि हम इंसानों को कैसे संभालें, लोगों को कैसे गाइड करें, लोगों को कैसे चलाएं। इसी काम में वो रात दिन लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। परमेश्वर का वचन कहता, हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो।
जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। जिस व्यक्ति से हमको डरना है उससे हमको डरना ज़रूरी है। आजकल लोग डरना नहीं चाहते। आजकल लोग सरकार से भी नहीं डर रहे। ऐसी आतंकवादी लोग बन चुके हैं कि सरकार को भी खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें उनको खरीदना नहीं, उनको दबाव में नहीं, परंतु उससे डरना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और इस बात को मैं यहाँ पर आगे लिखा है कि जिसका आदर हमें करना चाहिए उसका आदर करो। परमेश्वर यही कहता है कि जिससे डरना चाहिए उससे डरो, और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। तो ये बात मसीह लोग अच्छी रीति से अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं, इसलिए वो धीरज धरे रहते हैं, वो किसी का विरोध नहीं करते हैं। जैसे अधूरा घड़ा, आधा घड़ा पानी है, उसको आप सिर पे रख के बिना पकड़े लेकर नहीं जा सकते, और पकड़ने के बाद भी वो छलकेगा, उसका पानी बाहर आएगा। लेकिन भरा हुआ घड़ा कभी छलकता नहीं है, बिना पकड़े आप आराम से लेकर जा सकते हैं। तो मसीह लोग अधिक से अधिक इस पूरी शिक्षा को लेकर अपने हृदय में ग्रहण करके चलते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ज़रूर उनको भी आशीष देता है और उनको धीरज में और भी बढ़ाते जाता है। और दुनिया देखती है कि ये लोग कुछ नहीं करते हैं, ये लोग डरते हैं, उनका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग पूरी शिक्षा को लेकर चल रहे हैं। इसलिए ना ही हमें मसीह लोगों का विरोध करना चाहिए, और ना ही देश के नेताओं का विरोध करना चाहिए, और ना ही हमारे जीवते परमेश्वर का विरोध करना चाहिए। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जो भी सीखा है, आपको जो सीख मिलती है, आप नीचे इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर 2 शब्द लिखें, ताकि मैं इसके आधारित और भी वीडियो बना सकूं और आप तक एक नया वीडियो फिर से भेज सकूं। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहता हूं, और मैं फिर से इस दर्शन पहाड़ी के ऊपर आपका धन्यवाद करता हूं। हम बहुत जल्दी मिलेंगे, मैं विश्वास करता हूं। आप देख लीजिए, दर्शन पहाड़ी बहुत ही हरी भरी हो चुकी है, और इसी पहाड़ी पर हम फिर से मिलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, बहुत सारे वचनों को सीखेंगे। आप सभी मेरे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं और भी आपको नया नया वीडियो बनाकर भेज सकूं। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत ही आपका धन्यवाद। जय मसीह की।